अगर आप यह जानना चाहते हैं कि एक सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर और एक रैशनल इन्वेस्टर किस तरीके से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेट करता है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कैसे वह रिटर्न को कैलकुलेट करता है और वह किस के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। यह वीडियो आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल पर हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। मकसद यहाँ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, आपको मार्केट की एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना है कि आप कोई भी डिसीजन लें तो आपको यह पता हो कि आप क्यों यह डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसा की है जो आपको फाइनेंस मार्केट में सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। क्योंकि यहाँ आप कहीं ना कहीं अपनी हार्ड मनी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका डायरेक्ट कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो। बिना देरी किए चलिए आज हम समझते हैं कि किस तरीके से एक रैशनल इन्वेस्टर एक सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर डिसीजन लेता है और किस वे में क्या जरूरी है एज ए रैशनल इन्वेस्टर जैसा डिसीजन लेने में। मेरा यहाँ बेसिकली एक बिगिनर रिटेल इन्वेस्टर पर फोकस है, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर जो छोटी छोटी कैपिटल लेकर 5,000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 50 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, वह बहुत ही मेहनत से नौकरी करके या किसी तरीके से अपना पैसा अर्न करते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नॉलेज ना होने की वजह से या किसी की एडवाइस सुनकर वह इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल खोते हैं। फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कि आप नॉलेज लें, क्योंकि कहीं से भी ले, जैसे भी ले, लेकिन नॉलेज लेकर ही इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपना कैपिटल जरूर लॉस करोगे। किसी की एडवाइस लेने से पहले आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप उसको समझ पाएंगे कि आपको दी गई एडवाइस राइट है कि रॉन्ग है। चाहे आप किसी भी व्हीकल के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आपका मोटिव क्या है मार्केट को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने रिस्क को लेकर, कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हुए मैं शुरू करता हूँ। आज जो हम समझेंगे वो शार्प रेशियो क्या है। विलियम शार्पे ने यह थ्योरी दी थी कि शार्प रेशियो के थ्रू कैसे आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपना कैलकुलेट कर सकते हो। आज हम समझेंगे कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन्वेस्टर दो चीजें अपने माइंड में लेकर इन्वेस्टमेंट करता है। सबसे फर्स्ट रिटर्न उसको क्या रहेगा, और अगर वह इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें रिस्क कैसा क्या रहेगा। यह दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कि कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो दो चीजें आप हमेशा कैलकुलेट करोगे कि उसका रिटर्न क्या आपको मिलेगा और उसमें आपको करने पे रिस्क क्या रहेगा। अगर यह दो चीजें आप समझ पा रहे हो सही तरीके से, तो आपको डिसीजन लेना, आप एक रैशनल डिसीजन, एक सही डिसीजन ले पाएंगे। जो शार्प रेशियो है वही इसी को मेजर करता है। जो शार्प रेशियो है यही मेजर करता है कि आप आपके रिटर्न के अकॉर्डिंग आपका रिस्क कैसा हो। शार्प रेशियो क्या है? एक मैट्रिक्स है जो हमें यह बताती है कि हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग कितना मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, और ये कैलकुलेट करती है कि इन्वेस्टर्स एवरी यूनिट ऑफ रिस्क लेने पर उसके कितना रिटर्न इंक्रीज हो रहा है। मतलब इन्वेस्टर कितने रिस्क और लेने पर उसका रिटर्न कितना इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, इकोनॉमिस्ट विलियम एफ शार्पे ने यह फार्मूला डेवलप किया था। यह वाइडली यूज्ड होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एवं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में। जो भी कंपनियां इन्वेस्टमेंट या विशेषकर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, बड़े बड़े फंड मैनेजर जो भी फंड मैनेज करते हैं, तो वह यूज करते हैं शार्प रेशियो को और इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने में। जब भी आप भी इन्वेस्टमेंट करें, इसीलिए मैं आपको यह टॉपिक बता रहा हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो पोर्टफोलियो का पर्टिकुलर शार्प रेशियो जरूर चेक करें। शार्प रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। जो शार्प रेशियो का फार्मूला है, आरपी मतलब होता है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो आपके पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न हुआ। आरएफ का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट। आपके पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न दिया। और रिस्क फ्री रेट मतलब रिस्क फ्री रेट गवर्नमेंट बॉन्ड, जो रिस्क फ्री है। गवर्नमेंट बॉन्ड, आरबीआई का जो बॉन्ड होता है वह रिस्क फ्री होता है। जैसे मान लीजिए अगर आरबीआई बैंक ने 6% का बॉन्ड यील्ड है, मतलब रिस्क फ्री है। यह विशेषकर रिस्क फ्री रेट इंडिया में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड को कैलकुलेट करते हैं, जो रिस्क फ्री रेट कहलाता है। तो रिस्क फ्री रेट ये तो आपको नॉर्मल है, बिना रिस्क लिए हुए आपको 6% मिल रहे हैं। अब 6% से ज्यादा कितना आपका रिटर्न निकल के आ रहा है, आपके पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न दिया रिस्क फ्री रेट माइनस करके, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न, यह रिस्क को मेजर कर रहा कि कितना रिस्क लेने पर आपका कितना रिटर्न आया रिस्क फ्री रेट से ज्यादा। ये फार्मूला है रिस्क फ्री रेट
रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट विद मिनिमल रिस्क, ये तो आपको ऑलरेडी मिल रहा है मिनिमल रिस्क पर। इसमें विशेषकर आरबीआई की गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को कैलकुलेट करते हैं और सॉवरेन बॉन्ड को। जो सॉवरेन बॉन्ड यील्ड होती है वह होती है रिस्क फ्री रेट। जो रिस्क को मेजर किया जाता है वह स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू मेजर किया जाता है। जितनी ज्यादा हायर वोलेटिलिटी होगी उतना ही ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट में हायर रिस्क होगा। मतलब जितना ज्यादा एसडी, हायर एसडी मतलब हायर रिस्क। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है 12%, आप मान लीजिए कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, कोई भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, उसका रिटर्न है 12% और रिस्क फ्री रेट करंट में 4% है और जो उसका एसडी है वो 10% है। तो शार्प रेशियो कितना हुआ? 0 जितना ज्यादा हायर शार्प रेशियो होगा उतना ही अच्छा है आपके पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि हायर रेशियो कब हो सकता है? जितना ज्यादा ये ज्यादा पोर्टफोलियो का रिटर्न हो और जितना कम रिस्क। तो जितना ज्यादा कम रिस्क होगा, जितना ज्यादा हायर पोर्टफोलियो का आपका रिटर्न होगा, उतना ही अच्छा पोर्टफोलियो होगा, आपका रिटर्न आएगा। दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी का रिटर्न, निफ्टी के थ्रू समझिए, मान लीजिए निफ्टी का रिटर्न 12% है और जो इंडिया की बॉन्ड रेट है वो लगभग 6% है। जो निफ्टी का एसडी है वीकली बेसिस पे, मान लीजिए निफ्टी का एसडी है 10% ही मान लीजिए। साथ रेशियो कितना हुआ? 4/10, 0.54, मतलब काफी कम है। तो जितना ज्यादा शार्प रेशियो आए ज्यादा होगा उतना ही अच्छा आपका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं रिटर्न दे रहा है। सो हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका शार्प रेशियो देखिए, शार्प रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि उसका शार्प रेशियो कितना है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर लेस देन 1 है शार्प रेशियो तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो रिटर्न पुअर परफॉर्म कर रहा है, रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू रिटर्न। उस पोर्टफोलियो में रिस्क काफी ज्यादा है। अगर 1 से 2 तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो है उसका। अगर शार्प रेशियो 1 से 2 है मतलब वह म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एसेट एलोकेशन है और काफी ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। उस म्यूचुअल फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर 2 से 3 है तो वह तो बहुत ही अच्छा टॉप क्लास का पोर्टफोलियो है और 3 से एबव है तो वह तो एक्सीलेंट हो गया। यह बहुत ही मुश्किल है ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढना जिसका 3 से अधिक शार्प रेशियो है, और 2 से 3 भी ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में, आज इंडिया का म्यूचुअल फंड लगभग 80 लाख करोड़ मैनेज कर रहा है, लगभग 40 से ज्यादा एएमसी है, अप्रोक्सीमेटली 850 स्कीमें हैं। सो इतना बड़ी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, इसमें आपको ऐसी 5 स्कीमें चुनना है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप शार्प रेशियो समझते हैं, कई मैट्रिक्स हैं लेकिन मैं ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप यह 5 म्यूचुअल फंड ऐसे चुनते हैं जिनका शार्प रेशियो 1 to 3 के बीच में होता है तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो आपका बेस्ट परफॉर्म करेगा आने वाले समय में। आपका रिस्क भी, जब मार्केट ड्रॉ डाउन होगा तो आपका पोर्टफोलियो भी कंपेयर टू अनदर स्कीम कम लॉसेस होंगे, और जब मार्केट परफॉर्म करेगा तो आपका पोर्टफोलियो कंपेयर टू दोगुना परफॉर्म करेगा, एक्सीलेंट परफॉर्म करेगा। इसलिए आप शार्प रेशियो जरूर उसके फैक्ट सीट में या किम में जरूर देखिए, जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है पूरा म्यूचुअल फंड की, क्या क्या स्कीमें हैं, क्या क्या हो, एसआईडी होता है, एक कीम होता है, ये इंफॉर्मेशन होती है। एक फैक्ट सीट होती है जो म्यूचुअल फंड क्वार्टरली बेसिस में पब्लिश करती है कि क्या क्या म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या क्या उनका मोटो है, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या गाइडेंस है। सो उसके अकॉर्डिंग वो देते हैं। मैं म्यूचुअल फंड के लेक्चर में जरूर इसके बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप कंपेयर कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड में कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अपने पोर्टफोलियो को वैल्यूएट कर सकते हैं कि रिस्क के अकॉर्डिंग आप कितना रिटर्न मिल रहा है आपको। मिड कैप स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा, उस मंथ मिड कैप स्टॉक का रिटर्न 20% है, हुआ रिस्क फ्री रेट। 10% आपने रिस्क ले रखा था, तो ओवरऑल इसका शार्प रेशियो कितना हुआ? 1.4, मतलब बेटर रिटर्न आपने कहीं ना कहीं मार्केट से निकाला। यह पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। और पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी क्या है? मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो यह वीडियो जरूर देखें। आज हमने शार्प रेशियो के थ्रू समझा है कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को रिस्क एवं रिटर्न के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। रिस्क एवं रिटर्न के अकॉर्डिंग समझें, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है शार्प रेशियो। अगर आप इसको सही तरीके से समझते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, फिर जाके आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड की स्कीम को स्टडी करते हैं और फिर उस स्कीम को सिलेक्ट करते हैं जिसका एक हायर शार्प रेशियो है, कहीं ना कहीं आप अनादर इन्वेस्टर से जो डायरेक्ट बिना कुछ देखे हुए म्यूचुअल फंड में लोगों से सजेशन लेकर या कहीं सुना यह म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आप उससे बेटर आपको पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा लॉन्ग टर्म में। और जब मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, मार्केट काफी डाउन जा रहा होगा,
उस तरीके से मार्केट की परफॉर्मेंस नहीं होगी, उस कंडीशंस में भी आपका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं कंपेयर टू अनदर पर्सन का पोर्टफोलियो जो हुआ है साथ रेशियो नहीं देख रहा, नहीं कैलकुलेट कर रहा, नहीं उसको नहीं सही तरीके से नहीं समझ रहा, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो बेटर रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।